हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग। आज का क्लास इंट्रोडक्शन क्लास है। टुडे इज़ इंट्रोडक्शन क्लास। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल करेंट क्या होता है एंड वोल्टेज एंड लास्ट रेजिस्टेंस। आज का क्लास इंट्रोडक्शन है तो समझेंगे करेंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस क्या क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। लेट्स स्टार्ट टुडे क्लास। आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। फर्स्ट करेंट, सेकंड वोल्टेज एंड थर्ड रेजिस्टेंस। ओके। इंसुलेटर और कंडक्टर क्या होता है, किसी को पता है? इंसुलेटर में जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता है, दैट इज़ कॉल्ड इंसुलेटर। सेकेंड कंडक्टर, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड कंडक्टर। इलेक्ट्रिसिटी क्यों पास होता है? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स इन अ रैंडमली डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन्स कहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, ये क्या है? दिस इज़ कंडक्टर। जब इस कंडक्टर पे हम लोग वोल्टेज अप्लाई करते हैं, वोल्टेज इस कंडक्टर पे अप्लाई करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स जो रैंडमली डायरेक्शन में है वो कैसे मूव करने लगते हैं? इन अ लीनियर मैनर। इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन अ लीनियर मैनर। जब हम लोग वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन अ लीनियर मैनर। ओके, तो डेफिनेशन मैंने लिख दिया है यहाँ पे अच्छे से। वी अप्लाइड वोल्टेज, क्या किए हम लोग? वोल्टेज अप्लाई किए इस कंडक्टर में, तो इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन अ लीनियर मैनर्स। व्हेन वी अप्लाइड वोल्टेज, तो इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन अ लीनियर मैनर्स, दैट इज़ कॉल्ड वोल्टेज। वोल्टेज नहीं, दिस इज़ एक, ये जब हम लोग वोल्टेज अप्लाई करते हैं कंडक्टर पे, तो इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता है? इन लीनियर मैनर्स। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। करेंट क्या होता है? व्हाट इज़ करेंट? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम। एक यूनिट में कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, उसी को कहते हैं करेंट। ओके, करेंट का फॉर्मूला क्या होगा? करंट को सिंपली हम लोग सिंबल क्या लिखेंगे? आई। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम, दैट इज़ कॉल्ड करंट। एक यूनिट में कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड करंट। करंट का एसआई यूनिट एम्पेयर। ओके, एक चीज़ बताता हूँ, आइए। इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन अ लीनियर मैनर। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या है? दिस। ओके, तो हम कोई बता सकता है इसमें करंट का डायरेक्शन क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग दिस डायरेक्शन, द करंट मूविंग अपोजिट इन अ डायरेक्शन। करंट कैसे मूव करे? करंट का डायरेक्शन क्या रहेगा? अपोजिट। किसके? इलेक्ट्रॉन के। समझे एवरीवन? इलेक्ट्रॉन करंट आर मूविंग इन अ अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसको रब कर रहा हूँ मैंने। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज वोल्टेज? वोल्टेज क्या होता है? एक सेकेंड। आइए, व्हाट इज वोल्टेज? इन अ सिंपल लैंग्वेज, ये आपको सर्किट दिख रहा है, कंप्लीट सर्किट। इस सर्किट में मैंने ये वोल्टेज लगाया है, यहाँ एक बल्ब लगा है। ओके, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, V2 एंड दिस इज V1, दिस टू टर्मिनल्स। ओके, दिस इज नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से क्या करेंगे? दूर भागेंगे।
तो इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग अवे फ्रॉम नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव किए इधर से इसके जिससे दूर भाग रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग दिस ऐसे, तो फिर आए किसके पास, पॉजिटिव के पास। तो यहाँ पे क्या होता है, वोल्टेज का काम क्या होता है, यहाँ वोल्टेज होता है सॉरी, वोल्टेज का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पुशर। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, पुश करता है। कौन करता है, वोल्टेज, इलेक्ट्रॉन पुशर। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पुश करता है, तो सिंपल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ क्या होता है, बल्ब ग्लो करने लगता है। इन अ सिंपल लैंग्वेज, जो V1 एंड V2 के बीच में जितना डिफरेंस हुआ, डिफरेंस दैट इज़ कॉल्ड वर्क। V1 और V2 के बीच में जितना भी वर्क हुआ दैट इज़ कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसा समझते हैं। वर्क क्या होता है, व्हाट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट इज़ वोल्टेज, पहले आइए। वोल्टेज, व्हाट इज़ वोल्टेज, इन अ सिंपल लैंग्वेज इलेक्ट्रॉन पुशर। वोल्टेज इक्वल टू क्या हो गया, वर्क अपॉन चार्ज। व्हाट इज़ वर्क, वर्क हो गया, क्या हुआ, V1 और V2 के बीच में जितना भी ये डिफरेंस हुआ दैट इज़ कॉल्ड वर्क, एंड दिस वर्क इज़ कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल के बीच में जितना भी वर्क हुआ दैट इज़ कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम लोग क्या लिख देंगे, वर्क इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स के बीच में हुआ ना, दिस 2 पॉइंट्स। एंड व्हाट इज चार्ज, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। गॉट इट। इन अ सिंपल लैंग्वेज समझने के लिए देखो, वोल्टेज का फॉर्मूला क्या हुआ, वर्क अपॉन चार्ज, दैट्स V1 और V2 के बीच में जितना वर्क हुआ दैट इज़ कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन चार्ज। व्हाट इज़ चार्ज, चार्ज इज़ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। या क्या फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड चार्ज। ओके, यही फॉर्मूला लिख दिया मैंने, वर्क अपॉन चार्ज। वर्क क्या बताया मैंने, पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज़ चार्ज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और एक और चीज़ बता देता हूँ, टर्मिनल्स V1 और V2, ठीक है, इसके बीच में जो डिफरेंस हुआ दैट इज़ कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन क्या फॉर्मूला था, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज़ कॉल्ड वोल्टेज। इसको क्या बोलते हैं, वोल्टेज। व्हाट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस, V1 माइनस V2 अपॉन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, चार्ज। दिस इज़ कॉल्ड वोल्टेज। समझा। और सिंपल लैंग्वेज में कोई पूछा व्हाट इज़ वोल्टेज, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉन पुशर, इलेक्ट्रॉन को पुश करता है। समझे। आइए देखते हैं अब, इसको पहले मैं रब कर देता हूँ और इसका डेफिनेशन देखता हूँ। किसका देखना था, वोल्टेज का। आइए, जिसको डेफिनेशन लिखना है वो भी लिख सकते हैं, डेफिनेशन लिख देता हूँ। व्हाट इज़ वोल्टेज, वोल्टेज इज़ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को शॉर्ट फॉर्म में बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स कौन कौन से हैं, 2 टर्मिनल बताया ना मैंने, दिस वन एंड दिस। ओके, बिटवीन 2 पॉइंट्स, द फोर्स या पुश, जो भी बोल सकते, द पुश और फोर्स दैट्स ड्राइव्स इलेक्ट्रिक चार्ज टू मूव, कहाँ मूव होगा, थ्रू अ सर्किट। चलिए ऐसे समझते हैं अकॉर्डिंग टू दिस। कहाँ गया, हम लोग फार्मूला समझते हैं। फार्मूला मैंने लिखाया था, समझा देता हूँ। वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज इज़ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन
2 पॉइंट्स, दिस एंड दिस 2 पॉइंट्स के बीच में बात हो रहा है। क्या तो समझ गया? आगे, द पुश या फोर्स दैट ड्राइव्स इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है या फोर्स डाल रहा है। कौन डाल रहा है? वोल्टेज। पुश, इलेक्ट्रॉन पुश या फोर्स डाल रहा है इलेक्ट्रॉन को। कौन? वोल्टेज। थ्रू इन मूव करने के लिए थ्रू इन अ सर्किट, दैट इज कॉल्ड वोल्टेज। गॉट इट? Voltage is the electric potential difference between 2 points. The push या force that drives electric charge to move through a circuit. Voltage इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है मूव करने के लिए इन अ सर्किट। तब ना होगा सिंपल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तब बल्ब क्या करेगा? ग्लो करेगा। जब तक इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा तब बल्ब कैसे चलेगा? ओके, नाउ नेक्स्ट मैं इसको रब कर देता हूँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्या समझ गया? तो कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट, ओम्स लॉ। व्हाट इज ओम्स लॉ इन अ सिंपल लैंग्वेज? पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, उसे समझाता हूँ। ओके, ओम्स लॉ। ओके, एक सेकेंड। ओम्स लॉ describe the relationship, एक सेकेंड, बहुत खराब राइटिंग, एक सेकेंड, इस तरह स्मॉल। Ohm's law describes the relationship between, किसमें किसके बीच में रिलेशन होगा? फर्स्ट वोल्टेज, सेकेंड करेंट एंड द लास्ट वंस रेसिस्टेंस। ओके, ये सब कहाँ होगा? इन अ सर्किट। क्या क्या? Ohm's law described a relationship between voltage, current, resistance in a circuit. It states that the current flowing through a, किसमें फ्लो करेगा करेंट? कंडक्टर। व्हाट इज कंडक्टर? जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करता है, थ्रू अ कंडक्टर। ओके, किसके प्रोपोर्शनल होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। गॉट इट? applied across it, and inversely proportional to the resistance of the conductor. और इन मैथमेटिकल टर्म में क्या बोलते हैं? P=IR। समझ गए? इसको मैं पहले बॉक्स में कर देता हूँ। दिस इज डेफिनेशन। एक सेकेंड, ओके, आइए सब समझाता हूँ। व्हाट इज ओम्स लॉ? ओम्स लॉ describe the relationship between voltage, first voltage, this is voltage, current, this is resistance, okay। कहाँ हो रहा है चीज़? इन अ सर्किट। इट्स स्टेट दैट द करेंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, जो करेंट फ्लो हो रहा है थ्रू इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द voltage and inversely proportional to the
resistance, that is called Ohm's law. V इक्वल टू आई आर, ठीक है। अब देखो, करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज भी बढ़ेगा, क्यों? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। करंट घटेगा तो वोल्टेज भी घटेगा, क्यों? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब करंट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? घटेगा, क्यों? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। करंट घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, क्यों? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। ओके, V इक्वल टू आई आर मैंने बताया था। वोल्टेज का ये सिंबल है वोल्ट, करंट का है एम्पियर, रेजिस्टेंस का है ओम। ओम को ऐसे भी लिखते हैं। ओके, अभी थोड़ा 2 क्वेश्चन है नॉर्मल सा। वोल्टेज 5, रेजिस्टेंस 2.5 ओम तक करंट पूछ रहा है, तो फॉर्मूला लगा सकते हैं। V इक्वल टू आई आर होता है, तो क्या पूछ रहा है? I इक्वल टू V अपॉन आर, ठीक है। तो वो वोल्टेज कितना दिया है? 5, रेजिस्टेंस 2.5, तो 2.5 हाँ कैलकुलेट करेंगे तब 2 एम्पियर, दैट इज कॉल्ड करंट इज 2 एम्पियर। करंट दिया हुआ 2 एम्पियर, रेजिस्टेंस 2.5, तो वोल्टेज पूछ रहा है V इक्वल टू आई आर। करंट कितना है? 2 एम्पियर, रेजिस्टेंस कितना है? 2.5, दिस इज 2.5, कैलकुलेट करेंगे, दिस इज 5 वोल्टेज। वोल्टेज का ऐसा ही वोल्ट, करंट का एम्पियर, दैट इज मस्ट। ओके, रेजिस्टेंस क्या होता है? V इक्वल टू आई आर बताया था मैंने, तो R इक्वल टू V अपॉन आई, दिस इज रेजिस्टेंस, SI यूनिट ओम, symbol is ohm. This is in a simple language definition. Got it? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अभी के लिए फ़िलहाल कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, सी यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।